भी एकदम फिट एंड फाइन एंड मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे फैक्ट्री सेट का एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के रिगार्डिंग उसने प्रोविजंस बनाई हैं कि वर्कर्स कितने घंटे काम करेंगे, अगर वो ओवर वर्क कर रहे हैं तो कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, उनके रेस्ट इंटरवल के रिगार्डिंग ये सब प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो आज हम इन्हीं प्रोविजंस को समझेंगे। लेकिन अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर हैं वो तो जानते ही हैं कि एंड में हम ये सारे के सारे पॉइंट्स को निमोनिक के थ्रू लर्न करते हैं। आज हम इन पॉइंट्स को लर्न करेंगे टापू सेना और भिड़े की कन्वर्सेशन से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो को स्किप ना करें। लेकिन पहले समझते हैं इन पॉइंट्स को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 51 टू सेक्शन 65 बात करते हैं वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 51 क्या कहता है? वीकली आवर कहते हैं जो आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं ना, एक हफ्ते में वो कितने घंटे मैक्सिमम काम करेंगे? 48 आवर्स। मतलब जबकि फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, वो एक हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे 48 घंटे क्या है काम करेंगे। इससे ज़्यादा काम आप उनसे नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 52 वीकली हॉलीडेज। हॉलीडेज का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, ये संडे आ गया, छुट्टी आ गई। बस ऐसे जो वर्कर्स भी है ना फैक्ट्री के, वो भी संडे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इनको भी संडे के संडे क्या है वीकली हॉलीडे होती है। तो यहाँ पर भी वर्कर्स को संडे के संडे हॉलीडे मिलती है। लेकिन अगर मान लो ऑक्यूपायर बोले वर्कर्स आपको संडे को भी आना पड़ेगा, अरे वर्कर की तो छुट्टी मर गई। लेकिन इसीलिए क्या प्रोविज़न बनी है कि अगर जो ऑक्यूपायर है वो अपने मान लो इन वर्कर्स को संडे को काम पर बुला रहा है, तो संडे से पहले 3 दिन मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो उनको छुट्टी दे, या संडे के बाद वाले 3 दिन वो उसको छुट्टी दे। मतलब ऑक्यूपायर ने वर्कर्स की जो ये संडे की छुट्टी खाई है ना, तो इसके बदले में या तो वो संडे के पहले 3 दिन छुट्टी दे दे, या संडे के बाद वाले 3 दिन जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हैं उस दिन छुट्टी दे। अब मान लो ये जो ऑक्यूपायर है इसने वर्कर्स को संडे को भी काम करवाया, मतलब उनको छुट्टी नहीं दी, और चीफ इंस्पेक्टर को ना ये संडे को काम करने के बाद बोल रहा है कि इंस्पेक्टर जी मैंने ना वर्कर्स से संडे को भी काम करवाया था। बाद में अगर ये नोटिस भेजेगा तो वो इसका नोटिस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए काम करवाने से पहले ही ये क्या है, चीफ इंस्पेक्टर को रिटन नोटिस देगा, उसमें ये बताएगा कि मैं वर्कर्स को इस रीज़न की वजह से संडे को भी काम पर बुला रहा हूँ, और इस संडे की जो छुट्टी मैंने उनकी मारी है इसके बदले में मैं उनको इस दिन क्या हूँ छुट्टी दे रहा हूँ। तो वो पहले ये नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को देगा, प्लस ये जो नोटिस है वो इसको फैक्ट्री में भी डिस्प्ले करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है कंपनसेटरी हॉलीडे। अब ये कंपनसेटरी हॉलीडे को समझने के लिए ना ऐसे सुनिए, ऐसे मान के चलिए आपके स्कूल में ना हर 14 नवंबर मतलब चिल्ड्रन डे पे ना आपको छुट्टी होती थी। लेकिन फिर मान लो इस साल, वैसे तो ये साल नवंबर नहीं आया बट मानने के लिए, अब मान लो कि इस साल क्या हुआ, आपके प्रिंसिपल ने बोला बेटा स्टूडेंट सुनो, आपको इस बार 14 नवंबर की छुट्टी नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से हमेशा होने वाली छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी। अब बच्चे बोल रहे नहीं ये क्या करा, हमारी छुट्टी होती थी इस दिन। तो प्रिंसिपल सर बोले इट्स ओके, सुनो मैं 14 नवंबर को तुम्हें स्कूल में बुला रहा हूँ ना, इसके बदले में मैं नवंबर में किसी और दिन तुमको छुट्टी दे दूँगा। मान लो मैं तुम्हें 25 नवंबर को छुट्टी दे दूँगा। ये है कंपनसेटरी हॉलीडे। मान लो वर्कर की आज 12 अप्रैल है, ठीक है, मान लो आज बनती थी छुट्टी, ठीक है, आज छुट्टी उनको होनी ही होनी थी, लेकिन ऑक्यूपायर ने छुट्टी कर दी रद्द।
तो अब अप्रैल के विदिन अप्रैल, मतलब अब जितने भी दिन बचे उसके विदिन उसको क्या है, उसके बदले में किसी और दिन छुट्टी देनी पड़ेगी। अप्रैल में छुट्टी रद्द करी ना जो उसकी होनी थी, तो अप्रैल में किसी और दिन छुट्टी दे सकता ऑक्यूपायर, या फिर ऐसे भी कर सकता है कि अप्रैल में अगर मान लो वो नहीं दे पा रहा तो मई और जून उस महीने के अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसको क्या है, छुट्टी देनी पड़ेगी। ये बोलता है कंपनसेटरी हॉलीडे, कि छुट्टी बनती थी आपने रद्द करी तो या तो उसी महीने किसी और दिन उसको छुट्टी दो, या उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। ये है कंपनसेटरी हॉलीडे। नेक्स्ट है 54 सेक्शन। ये बात करता है डेली आवर की। एक घंटे मतलब एक दिन में, कहते हैं एक दिन में आप अपने वर्कर से मैक्सिमम कितने घंटे काम करवा सकते हो। कितने घंटे? 9 घंटे। अब आप सोचोगे कि मैंने क्या बोला था, एक हफ्ते में तो मैम आप बोल रहे हो कि 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे काम करवा सकते हो। दिन कितने होते हैं एक हफ्ते में? 7। एक तो संडे की छुट्टी निकल गई, मतलब 6 बचे, है ना। तो अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये तो 54 बन गए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि 48 घंटे से ज़्यादा तो आप काम ही नहीं करवा सकते। तो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम लिमिट इन्होंने 9 बताई है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि हफ्ते का अगर 6 दिन वर्किंग है तो 6 के 6 दिन ही आपको 9 घंटे काम करवाना है, नहीं। मान लो ये वर्कर है, एक दिन आपने इसको 9 घंटे काम करवा लिया, दूसरे दिन 9 घंटे करा लिया, तो तीसरे दिन घंटे कम कर दो, वो 5 कर दो, वो 4 कर दो। मतलब इस तरीके से उसका टाइम सेट करो कि वो एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा ना बन जाए। क्लियर? अब करते हैं सेक्शन 55 के रेस्ट इंटरवल्स के। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लगातार ना 10 घंटे लॉ पढ़नी है कंटिन्यूसली, नो डाउट आप बुक पकड़ कर बैठे हो, लेकिन क्या आपके दिमाग में घुसेगा? क्या आप अच्छे से याद रख पाएंगे उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो गई। दैट्स वाई यहाँ पे ये सेक्शन क्या बोलता है कि आपके जो वर्कर्स हैं, कहते हैं उनको रेस्ट भी दो ताकि वो फिर से अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। एनर्जी उनके अंदर होगी तभी तो वो एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे ना। अब मान लो एक ऑक्यूपायर है, वो अपने वर्कर को बोलता कोई रेस्ट रूस्ट नहीं, तो फटाफट काम कर, लगातार काम कर। वो काम तो कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी तो लो हो रही है ना। काम में एफिशिएंसी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये सेक्शन क्या बोलता है कि आप अपने वर्कर से काम करवाओ, ठीक है, काम करवाने के लिए उन्हें फैक्ट्री में रखा है, लेकिन कहते हैं आप उनसे मैक्सिमम 5 घंटे काम करवा सकते हो। 5 घंटे काम करवाने के बाद आपको उनको रेस्ट देनी होगी। कितनी? एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे की रेस्ट तो उनको देनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि 5 घंटे उसने लगातार काम करा, 2 मिनट की रेस्ट देकर बोल रहे हो फिर से काम कर, फिर क्यों ही रेस्ट देनी थी। तो इसलिए कहते हैं कम से कम आधे घंटे की रेस्ट तो बनती है उनको, वो तो देनी ही चाहिए आपको। लेकिन मान लो अब ऑक्यूपायर चाहता है कि वो इस 5 घंटे के टाइम को एक्सीड करना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं 5 नहीं, ज़्यादा घंटे के बाद मैं ब्रेक दूँ। तो उसके लिए उसको क्या है, चीफ इंस्पेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो चीफ इंस्पेक्टर की अप्रूवल के बाद ना 5 से सिर्फ और सिर्फ 6, 1 घंटा ही और बढ़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, वर्कर को 5 घंटे के बाद उसको एटलीस्ट क्या है, आधे घंटे की रेस्ट मिलती थी, लेकिन ऑक्यूपायर ने इस टाइम को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद अब वो 5 से 6 घंटे ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अब ऑक्यूपायर क्या है, वर्कर को 6 घंटे के बाद क्या उसको रेस्ट देनी ही पड़ेगी। इन शॉर्ट रेस्ट तो देनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वर्कर प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ काम करे। और सिर्फ यही नहीं कि आपको अपने काम में एफिशिएंसी लाने के लिए ही क्या है, रेस्ट देनी है। देखो वर्कर है, इंसान है, ठीक है, उसकी हेल्थ को इशू ना हो, उसकी हेल्थ खराब ना हो, दैट्स वाई भी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप क्या उसको बीच में रेस्ट दे। सेक्शन 56 है स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर कैसे समझो, इसको ना ऐसे समझो, मैं कह रही हूँ कि मैं ना स्कूल में 6.5 घंटे बताती हूँ, ऐसा स्टूडेंट 6.5 घंटे। अब क्या मैंने 6.5 घंटे पढ़ाई ही सिर्फ करी है? नहीं, मैं ओवरऑल टाइम इंक्लूड करके बता रही हूँ स्कूल का। उसमें असेंबली भी आई, उसमें स्टडी भी करी, उसमें गेम्स भी खेली, रिसेस भी आई,
सारा का सारा ओवरऑल टाइम स्प्रेड करके मैं बता रही हूँ कितने, 6.5 घंटे। ऐसे ही अब आप कह रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, अपने वर्कर का ओवरऑल टाइम बता रहे हो फैक्ट्री में कितना है, 10.5 घंटे। कैसे बने वो 10.5 घंटे? आप उसमें वर्कर का वर्किंग आवर भी इंक्लूड कर रहे हो, आप उसमें उसका लंच टाइम भी इंक्लूड कर रहे हो, उसका रेस्ट का टाइम भी इंक्लूड कर रहे हो। सारे टाइम को इंक्लूड करके उसका फैक्ट्री में कितना टाइम बन रहा है, 10.5 घंटे का टाइम। और ये टाइम अगर चीफ इंस्पेक्टर अप्रूवल दे दे तो 10.5 से बढ़कर 12 घंटे तक भी एक्सीड किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57, नाइट शिफ्ट। अब वर्कर्स काम करते हैं, कोई दिन की शिफ्ट में काम करता है, कोई रात की शिफ्ट में काम करता है। ये सेक्शन बोलता है कि एक वर्कर है, कहते वो नाइट में काम करता है, तो कहते नाइट में शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर की हॉलीडे कैसे काउंट करी जाती है यार, उनकी छुट्टी कैसे देखते हैं? छुट्टी तो 24 घंटे में मिलनी है, लेकिन रात में काम करने वाले वर्कर की छुट्टी कब काउंट करते हैं? तो देखो, अब कहते हैं एक वर्कर है ये, ठीक है, ये एक वर्कर है, इसने ना ये नाइट शिफ्ट में काम करता है, इसलिए मिडनाइट के भी बाद काम ख़त्म हुआ है इसका। मिडनाइट कब होती है? रात के 12 बजे, लेकिन इसने रात के 2 बजे तक काम करा है। कब? रात के 2 बजे तक। तो यहाँ पे छुट्टी आपने कैसे देखनी है कि जिस वक्त उसका काम ख़त्म हुआ ना, उसी वक्त से उसकी छुट्टी काउंट होनी शुरू। मतलब उसका काम रात के 2 बजे ख़त्म हुआ तो इस टाइम पे उसकी छुट्टी गिननी शुरू। अब अगली रात के 2 बजे तक उसकी छुट्टी मानी जाएगी। अगर मान लो 3 बजे उसका काम ख़त्म हुआ होता तो यहाँ पे उसकी छुट्टी कब शुरू होती? 3 बजे। फिर अगली रात के 3 बजे तक उसको क्या मिलनी थी? छुट्टी मिलनी थी। समझ में आई बात कि छुट्टी कब काउंट करते हैं नाइट शिफ्ट वालों की? जब काम ख़त्म हुआ जिस टाइम पे, उस टाइम पे उनकी जो हॉलीडे है वो काउंट करनी शुरू होती है। क्लियर? सेक्शन 58 है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। इसको ऐसे समझो, आप लोग थिएटर में जाते हो, एक ही मूवी है, उसके अलग अलग शो हैं, एक सुबह का है, एक इवनिंग का है, एक रात का है, ठीक है। अब वो बंदा सोचे सेम ही तो मूवी है, क्या अलग अलग शो बनाने? सभी शो वालों को ना एक साथ इकट्ठा ही उसमें भेज दो रूम में, ठीक है। अब क्या आप मूवी अच्छे से देख पाओगे? आधे धक्का मुक्की में चक्कर में मूवी को रह जाएंगे देखने में, आधे बस यही कहते रह जाएंगे, अरे तू नीचे बैठ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अरे तू इधर हो, तू उधर हो। इसी चक्कर में क्या ये ओवर क्राउडनेस की वजह से क्या होगा, मूवी ढंग से कोई देख ही नहीं पाएगा। इसलिए तो मूवी भले सेम है लेकिन उसके शो का अलग अलग टाइमिंग सेट करी होती है ना, कि इतने बजे इतने ही लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट शो इतने बजे होगा, फिर नेक्स्ट शो इतने बजे होगा। क्लियर? ऐसे कहते आपकी फैक्ट्री में नो डाउट काम सेम है, लेकिन शिफ्ट आपने अलग अलग सेट करी हुई है, एक सुबह की, एक शाम की, एक रात की। लेकिन ऑक्यूपायर सोचे सेम ही तो काम हूँ, सेम ही तो काम है, एक काम करता हूँ, दिन में ही रात वाले और शाम वाले लोगों को भी बोलता हूँ, वर्कर्स को भी बोलता हूँ, एक साथ ही आ जाओ, तुम सब मिलकर ही काम कर लो। तो क्या काम एफिशिएंसी से होगा? नहीं। इसलिए ये सेक्शन क्या बोलता है कि ओवरलैपिंग शिफ्ट्स को ये मना करता है कि ऐसा नहीं करना है। क्लियर? हाँ, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर अलो कर दे वो बात अलग है, तब ओवरलैपिंग हो सकती है, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 59 है ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा वेजेस। अब ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा था कि एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ये टाइम एक्सीड कर गया, मतलब एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा घंटे बन गए और एक हफ्ते में 48 मतलब 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो मतलब वो ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम के लिए क्या है, आपको उनको एक्स्ट्रा वेजेस देनी होगी। मतलब आपकी जो ऑर्डिनरी वेजेस बनती है ना, उसका ट्वाइस, उसका डबल देना पड़ेगा। क्लियर? सेक्शन 60 है नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क। अब आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, जो ऑक्यूपायर है वो एक नोटिस लगाएगा फैक्ट्री में, किसके रिगार्डिंग? वर्कर्स के काम के रिगार्डिंग, अडल्ट वर्कर्स के काम के रिगार्डिंग, कि किसने कितना काम करना है, कितने बजे काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, मान लो आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स कुछ ऐसे हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं,
तो आप उसमें नोटिस पे बताओगे कि आपने कौन से शिफ्ट में काम करना है, आपकी शिफ्ट का क्या टाइमिंग रहेगा, कितना काम करना है, ठीक है। अगर वर्कर्स अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं तो किसको किस ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में क्या उसमें बताई जाएंगी, ठीक है, ताकि वर्कर्स को पता रहे कि उन्होंने कितना काम करना है, कैसे काम करना है, कितने बजे तक करना है, ये सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर। रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री की मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजर है वो क्या है कि रजिस्टर मेंटेन करेगा। अब उस रजिस्टर में होगा क्या, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का नेम, नेचर ऑफ हिज वर्क की वो किस नेचर का काम करेगा, ठीक है, उसका काम कैसा है, ठीक है, और अगर वो शिफ्ट में काम करता है तो वो वर्कर किस शिफ्ट में काम करता है, वो दिन की शिफ्ट में काम करता है या रात की शिफ्ट में काम करता है, ठीक है। मतलब वर्कर के बारे में सारे चीज़ें अच्छे से उस रजिस्टर में आप मेंटेन करके रखते हो कि क्या वर्कर है, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो क्या उसका काम करता है, कैसे काम करता है, किस शिफ्ट में काम करता है, कितने बजे काम करता है, उसके रेस्ट इंटरवल की टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ उसमें क्या है मेंशन होता है। और ये ड्यूटी भी बनती है कि आप उस रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि जो आपका चीफ इंस्पेक्टर है वो कभी भी डिमांड कर सकता है कि लाइए मुझे रजिस्टर दिखाइए। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65। ये दोनों बात करते हैं पार्ट टू मेक एग्जाम्पशन ऑफ रूल्स एंड पार्ट टू मेक एग्जाम्पशन ऑफ ऑर्डर। मतलब कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है उसके हाथों में कि वो इन सब प्रोविजंस में से किसी भी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर सकती है। या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री को इनमें से किसी एक प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती है या फिर वो सारी की सारी प्रोविजन से क्या एग्जम्पशन दे सकती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब आया मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट टाइम जिसमें वो करेंगे लर्न इन सभी पॉइंट्स को निमोनिक से। तो आज का हमारा निमोनिक है टप्पू सेना के रिलेटेड भिड़े एंड माधवी जो है आपस में ना बातचीत करेंगे। इनके बातचीत से चलिए जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लर्न करें। लेकिन उससे पहले जब मैं आपको ये पॉइंट समझा रही थी तब एक सेक्शन मिस हो गया, इसको ज़रा समझ लो। डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल एम्प्लॉयमेंट बोले तो समझो, अब मान लो मैं एक फैक्ट्री की वर्कर हूँ, क्लियर, मैं फैक्ट्री ए में काम कर रही हूँ, उसी दिन में भागी भागी एक तरफ काम करके फैक्ट्री बी में भी जा रही हूँ काम करने, फिर फैक्ट्री बी से भागे भागे ए में भी आ रही हूँ। क्या मैं एफिशिएंसी से काम कर पा रही हूँ? नहीं, आधा ध्यान इधर फैक्ट्री में आधा ध्यान उधर फैक्ट्री में है। तो ये सेक्शन बोलता है, कहते हैं कि डबल एम्प्लॉयमेंट अलोन नहीं करता वर्कर को। ये सेक्शन कहते हैं कि अगर एक वर्कर एक टाइम पर फैक्ट्री ए में काम कर रहा है तो वो उसी दिन क्या है फैक्ट्री बी में जाके काम नहीं करेगा। डबल एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट क्या है यहाँ पे अलो नहीं करी जाती कि एक वर्कर एक ही फैक्ट्री में काम करे, ये नहीं इधर भी काम कर रहा है उधर भी जाके भी काम कर रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब समझते हैं इनको, अब लर्न करते हैं। तो हुआ ऐसा, जो टप्पू सेना है इनके थे एग्जाम्स, इनके एग्जाम हो गए खत्म। जब इनके एग्जाम फिनिश हुए तो ये ना सोसाइटी में हल्ला मचाते हुए भागे भागे आए, ये एग्जाम फिनिश, वेकेशन टाइम वेकेशन टाइम। अब क्या हुआ, भीड़े का सर चकरा गया। ये ना जब इसने देखा बच्चों के तो एग्जाम फिनिश हो गए, अब कहता ये तो सारा वेकेशन बस खेल कूद में वेस्ट कर देंगे। तो वो ना जब बच्चों को छुट्टी हो गई थी तब से ना रात पड़ गई, वो ऐसे ही बैठा है सोच रहा है क्या करूं। तो सुनो, तो माधवी आती है, कहती मैं कितने आवर से कितने घंटों से आपको देख रही हूँ, अब ऐसे ही बैठे हैं, क्या हो गया। तो भीड़े कहता बच्चों को हॉलीडे हो गई है ना इसलिए चिंता हो रही है। तो माधवी कहती हाँ तो उनके एग्जाम फिनिश हुए हैं तो हॉलीडे तो होगी ही ना। भीड़े कहता हाँ इसी बात की तो चिंता है क्योंकि अब ये डेली हर घंटे कहते हैं क्या है अब ये शोर ही मचाएंगे और तो और ये मुझको रेस्ट भी नहीं करने देंगे। माधवी कहती स्प्रेड, क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हो आप, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों इतना ओवर सोच रहे हो, नाइट हो गई है, रात हो गई है, चलिए सोने चलते हैं। भीड़े बोलता नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मुझे चिंता हो रही है। तो माधवी प्रोहिबिट उसको कहती है सुनाई नहीं देता, क्या कर रहे हो आप, क्यों चिंता कर रहे हो, प्लीज़ बंद करिए, रोक लगाइए अपनी इस ओवर थिंकिंग पर और चलिए सोने चलिए। तो भीड़े कहता नहीं मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम का जो है बच्चे सही से उपयोग करें, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा सीखें
ताकि जब वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखेंगे अब, तो इन फ्यूचर जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट, जब उनको मतलब जॉब मिलेगी, तो वो स्किल्स उनके वहाँ पर काम आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अपने अंदर लाए। तो माधवी कहते हैं काम करिए, सुबह ना आप नोटिस बोर्ड पे ये लिख दीजिएगा बड़ा बड़ा कि टप्पू से ना खेल कूद में समय मत ऐसे वेस्ट कर रहा हो, कुछ न्यू सीखो, कुछ न्यू स्किल्स लाओ अपने अंदर। तो भिड़े का तो ग्रेट आइडिया। वो ना जाके अपना रजिस्टर पकड़ के बैठ जाता है। माधवी कहते अब ये क्या कर रहे हो? कहता मैं ना रूल्स बना रहा हूँ, बच्चों के लिए ना रूल्स बना रहा हूँ, जो कल मैं उनको सुबह ना ऑर्डर दे दूँगा कि सुन लो, टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है खेल कूद में, अच्छे से कोई कंप्यूटर कोर्स करना, कोई भी कोर्स करना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ताकि इन फ्यूचर वो स्किल्स आपके काम आए। तो माधवी कहती आप बैठिए रजिस्टर में, रजिस्टर लेके बैठिए, अपने रूल्स बनाइए, मैं चली सोने। तो वो गई सोने। ठीक है, तो इनकी बातचीत से ये सारे पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में लर्न हो गए होंगे। अच्छी बात है, हो गए। तो अब बात ये है कि मैम ठीक है, हमको ये पॉइंट्स तो सीक्वेंस वाइज लर्न हो गए, लेकिन अगर एग्जाम में सेक्शन ही भूल गए तो देखो ये सारे सेक्शंस में सीक्वेंस वाइज है, हमें सिर्फ इसका पहला सेक्शन लर्न करना है 51। वो सेक्शन लर्न हो गया तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली ही याद रह जाएंगे। अब सेक्शन 51 कैसे याद रखना है? हम यहाँ पे वर्किंग आवर की बात कर रहे हैं ना, टाइमिंग की बात ही कर रहे हैं। तो एक ये है ऑनर, ये एक फैक्ट्री का ऑनर है और ये उस फैक्ट्री का क्या है? वर्कर है। तो अब ऐसा है कि ऑनर ना अपने वर्कर को बोलता तो आज फिर लेट हो गया, तो फिर लेट आया आज फैक्ट्री में। वो कहता ओ सॉरी कल से लेट नहीं आऊँगा। अगले दिन वो फिर लेट आया, ऐसे ही होता जा रहा था। तो उसका मालिक बोला, ऑनर बोला फैक्ट्री का, मेरे प्यारे वर्कर, जिस दिन तू टाइम पर फैक्ट्री में आ गया ना, कसम से भगवान को 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा मैं। क्लियर? तो इसका सेक्शन 51 आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में भी आ गए होंगे। भिड़े एंड माधवी की कन्वर्सेशन से पॉइंट्स लर्न भी हो गए होंगे, इनके चढ़ाए हुए प्रसाद से आपको सेक्शन भी लर्न हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स ऐसे निमोनिक से लर्न करवाए जाते हैं। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एंड आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का मौका मिले। एंड अपने फीडबैक, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अब अपकमिंग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।